पुलिस ने उसको मारा है। वरना पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर मुसलमान हिंदू का त्योहार बनाता था और हर हिंदू मुसलमान का त्योहार बनाता था। सारे मंदिर जितने भी हैं सारे मस्जिद के नीचे ही हैं क्या? मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है 2014 से, और जिस दिन से योगी जी बैठे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के, उस दिन से तो उन्होंने त्राई मचा रखी है। क्या कहते हैं हो रहा है वो, एक तो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। कुछ तो खेल उनका मशीनों का है जो कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। किसके भाषण देते हैं? गुंडा राज खुलेआम चल रहा है, वो भी मुसलमानों के लिए। तो ये कहाँ पर नजर आता है कि सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल बदले की राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ तफीसा खान। संभल के अंदर एक बार फिर से हंगामा हो चुका है। संभल में बवाल बढ़ गया है क्योंकि एक बार फिर इरफान नामक युवक की पुलिस स्टेशन के अंदर मौत हो गई है। परिवारजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में पुलिस के टॉर्चर से इरफान की जान गई, लेकिन वही पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो डगमगाती जा रही है, आखिरकार क्या कहाँ गए वो दावे और वादे? कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लग गया है कि अब पुलिस कस्टडी में भी क्या व्यक्ति महफूज नहीं। इसी को लेकर जनता से जुड़ते और समझते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश का हाल, योगी सरकार क्या कुछ कर रहे हैं, क्या एक के बाद एक अपराध के मामले इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे और क्या टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिवार वालों का आरोप गंभीर है। मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से बार बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब मालूम पड़ता है कि कहीं पर कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। संभल तो पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है, लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? पुलिस ने उसको मारा है। आप सारे मुकदमे, सारे केस देखते चली आइए। मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है 2014 से, और जिस दिन से योगी जी बैठे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के, उस दिन से तो उन्होंने त्राई मचा रखी है। और अब योगी जी दिल्ली के अंदर यात्रा निकाल के दिल्ली का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता माहौल खराब नहीं होने देगी। यहाँ पर योगी जी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? यूपी में बड़े कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं, ऐसी खबरें जब आ रही हैं तो क्या समझ में आ रहा है? नहीं, यूपी के अंदर जो भी क्या कहते हैं हो रहा है वो, एक तो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और योगी जी बैठ करके सर समाज की बात करते हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि क्या कहते हैं बदले की भावना से काम ना करें और सबको सर समाज को लेकर के चलें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब ये बताइए कहाँ है सबका साथ सबका विकास? दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में 5 मुस्लिम सीटें हैं, उन्होंने एक को भी क्या कहते हैं मुस्लिम सीट को टिकट नहीं दिया। तो ये कहाँ पर नज़र आता है कि सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल बदले की राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि इरफान नामक युवक जो है उसकी मौत हो जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस वाले तो कह रहे हैं ना कि हार्ट अटैक आया है, तो फिर ये आरोप जो परिवार लगा रहा है कि पुलिस वालों ने मार दिया टॉर्चर करके, कितना ये सच्चा साबित लगता है? उसको पूरा टॉर्चर करा गया है, उसको पूरा ही टॉर्चर करा गया है। उसके टॉर्चर से ही क्या कहते हैं वो डेड हुई है और उसके कोई भी नहीं है, हार्ट अटैक का कोई उसका इशू नहीं था। नौजवान लड़का है इरफान नाम का, संभल के अंदर जो, मगर क्या कहते हैं उसके परिवार जितने भी हैं उनको भाई बस हमारी तरफ से क्या कहते हैं बस सद्भावना है और क्या है, बाकी क्या कहते हैं उसके साथ में तो क्या संभल को मणिपुर बनाने की कोशिश की जाए? पूरा ही मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है संभल को। आप देख रहे हैं 2 महीने हो गए संभल जल रहा है, वहाँ का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तरह तरह की खुदाइयाँ हो रही हैं, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है। बताइए हमारा हिंदुस्तान मस्जिद के नीचे ढूंढते पड़ा था। सारे मंदिर जितने भी हैं सारे मस्जिद के नीचे ही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और पूरा मणिपुर वो बना करके ही रहेंगे। उनकी राजनीति इतनी जबरदस्त चल रही है। लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत है ऐसे कहते हैं। व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है मजबूत, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है ही नहीं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं से कहीं तक की नहीं है। हम भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, मगर क्या कहते हैं कानून व्यवस्था किसी तरीके की यूपी में तो कहा जा रहा है कि राम राज्य बन गया, अपराधी थर थर कांपता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर क्या खोखले? वहाँ तो और क्राइम बढ़ गया, घटा नहीं है क्राइम। ये जो हिंसा होती है क्या ये मुसलमान थोड़ी ना करता? मुसलमान हिंदुस्तान के कुर्बानी नहीं दी क्या मुसलमान ने? मुसलमान अगर अपनी जान बचाता है तो उसे भी वो हिंसा में कह देते कि हिंसावादी है। मुसलमान इस हिंदुस्तान का नहीं है? मुसलमान ने इस हिंदुस्तान में कुर्बानी नहीं दी है?
ये क्राइम रुका नहीं है, वहाँ क्राइम और बढ़ गया आज यूपी में। हम भी यूपी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग यूपी के ही हैं। यूपी में चल क्या रहा है? यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भाषण देते हैं, गुंडा राज खुलेआम चल रहा है, वो भी मुसलमानों के लिए, मैडम, ये जो मुसलमानों के लिए। ये जो रामराज कहने वाले लोग हैं, इनसे ये पूछो कि उन्होंने रामराज देखा है या कहीं पढ़ा है? क्या रामराज के अंदर बलात्कार हुआ करते थे, रेप हुआ करते थे महिलाओं के? क्या रामराज के अंदर लोगों को घेर के मारा जाता था? क्या रामराज में चोरियां डकैतियां हुआ करती थी? क्या रामराज में भ्रष्टाचार हुआ करते थे? ये सरकार चलाने के फंडे हैं, कोई रामराज नहीं चला रहे हैं। वो लोग सब परेशान हो रहे हैं। देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में भुखमरी मची हुई है। रामराज में भुखमरी थी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या रामराज में भुखमरी थी? क्या राम के राज में लोग भूखा सोते थे? क्या राम के राज में लोग भीख मांगते थे? कोई भीख नहीं मांगता था, कोई भूखा नहीं सोता था। माएँ बहनें रामराज में सड़कों पे घुमा करती थी। ये झूठ का फंडा बना रखा है इन्होंने, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। भाजपा बात करती है। और सुनिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और दिल्ली का चुनाव चल रहा है। अब इनकी प्लानिंग ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के तर्ज पे दिल्ली में भी चुनाव लड़ा जाएगा। वो सीएम योगी को भी यहाँ लगाएंगे, लोगों को भी लगाएंगे। तो मेरी सब लोगों से एक स्पष्ट सी बात है कि इस बार आप लोग जो भी वोट करने जाएं, रोजगार के लिए करें, महिलाओं की सेफ्टी के लिए करें। संभल के अंदर आज एक व्यक्ति की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। इरफान नामक व्यक्ति था और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं चुनावी प्रचार के लिए। क्या योगी जी चाहते हैं कि पूरा देश उत्तर प्रदेश बन जाए? देखिए, ये देश और देश में बहुत समझदार लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा को यहाँ लोग 35-37% वोट देते हैं हिंदुस्तान में, बाकी सारा उनके खिलाफ पड़ता है ना। कुछ तो खेल उनका मशीनों का है जो कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, देश में 60-62% लोग खिलाफ हैं। एक बात समझ लीजिए, संभल में कहते हैं कि पत्थरबाज बचेंगे नहीं। सुनिए, बचेंगे, सब लोग बचेंगे। जो पत्थरबाजी करते हैं सबसे पहले उनकी शनाख्त करो, हैं कौन, वो दंगई आते कहाँ से हैं। आप कहीं दंगा होता है, देखिए जमुना पार के अंदर दंगा हुआ, शिवपुरी में दंगा हुआ, मुस्ताबाद में छोट दंगा हुआ, सिलमपुर के लड़के बंद कर दिए। कोई आवाज़ उठाने वाला है? सिलमपुर में दंगा हो रहा था क्या? जमुना पार के शिवपुरी में दंगा हो रहा था। और ये देखिए, कानून है कि अगर कहीं आपको लगता है कि सेफ्टी नहीं है और दंगे होने के आसार हैं, तो आप अपने घर के नीचे खड़े होकर अपने घर का, अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं। लोग सेफ्टी कर रहे थे अपने घर की, सिलमपुर के अंदर माँ और बहनों की अपनी सेफ्टी कर रहे थे, दंगे में शामिल नहीं थे। वीडियो कवरेज में देखकर पुलिस ने उन्हें उठा लिया। और आज भी सिलमपुर के बहुत सारे नौजवान बच्चे बंद हैं, कोई कहने सुनने को राजी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे। सरकार तो सर बोलती है कि दंगा मुक्त भारत कर दिया। अब हमने उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पर कोई फसाद नहीं होती। देखिए मैडम, डबल इंजन। अगर संभल ये हो जाता तो संभल में क्यों होता है? अगर कोई लड़का अपने काम से भी जा रहा था, बच्चों के लिए दूध या नाश्ते का सामान लेने, उसे भी दंगा बता दे, दंगा ही आ रहा है, उसे क्या मतलब? वो घर का अपना सामान नहीं लाएगा। मानते हैं कि सब कुछ संयोजित तरीके से किया गया, प्लानिंग थी पूरी प्लानिंग से हुआ मैडम। ये तो मैडम, ये बताइए, पूरी प्लानिंग से हुआ है सब। ये इन्होंने सबसे पहले ये काम करा, दो भाइयों को अलग करा, हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को। दोनों के दिलों में इन्होंने आपस में इतनी खटास पैदा कर दी कि आज मुसलमान हिंदू के घर में जाने को तैयार नहीं और हिंदू मुसलमान को बुलाने। वरना पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर मुसलमान हिंदू का त्यौहार बनाता था और हर हिंदू मुसलमान का त्यौहार बनाता था। आज इतनी खटास पैदा कर दी है, कोई एक दूसरे की गली में जाने को तैयार नहीं। तो ये क्या है? सब ये गुंडाराजी तो और क्या है? और अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी हो या फिर अलग अलग जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस वाले धमकाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले तो रखवाले होते हैं ना, तो सुनते हैं तो समस्याओं को, फिर ये पीड़ितों को धमकाने डराने का सिलसिला क्यों बढ़ने लगा यूपी में? देखिए, प्रशासन के नाम पर जीरो काम हो गया है। प्रशासन नहीं चल रहा आप कहीं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। अब सरकार चल रही है। देखिए, संभल के अंदर नौजवान बच्चों की हत्या कर दी गई और कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बच्चा अपने घर से दूध लेने के लिए निकला और उसे गोली मार के हत्या कर दी गई और पुलिस वहाँ बंदूकें लहराती हुई नजर आई। समझ नहीं आता कि वो पुलिस वाले हैं या भाजपा के लोग हैं। आजकल कुछ समझ में भी नहीं आता ना, कि ये बाद में पता लगता है वो था तो पुलिस की वर्दी में, लेकिन वो नेताजी के साथ भी फोटो खिंचवा रखा था उसने। बड़ा बुरा हाल हुआ है। और देखिए, देश के अंदर सबसे गलत बात क्या हो रही है कि अब देश की राजनीति ही हिंदू मुस्लिम की हो गई है।
राजनीति इस देश के अंदर बची नहीं है सेकुलरिज्म की। अगर कोई सेकुलरिज्म की राजनीति आज भी कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, चाहे वो मोदी हो, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। कोई आदमी मुसलमानों के लिए बोलने को तैयार नहीं है। ना राहुल बोलने को तैयार है, वो ना अरविंद केजरीवाल बोलने को तैयार है, ना मोदी बोलने के लिए तैयार है। अगर देश की कहीं कोई बात करता है सेकुलरिज्म की और मुसलमानों की तो राहुल करते हैं और प्रियंका करती है। लेकिन यूपी में तो कह रहे हैं सर कि बाबा चलते हैं। इधर आइए, बाबा राज में क्या है मुसलमानों का हाल, क्योंकि मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या हो रही है, इस तरीके से देखने को खबरें सुनने को मिल रही है। क्या कुछ है यूपी के अंदर? यूपी का तो बहुत बुरा हाल है, मगर वो अब ये संभल के चक्कर में अब ये आ गया अलीगढ़ पे, अलीगढ़ की जामे को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि हाल थोड़ी मुसलमानों को दबाया जा रहा है यूपी के अंदर। तो क्या एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है? एक करके निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब है चुप ही रहेगा क्या? तभी तो बोलेगा। ये तो उसके वहाँ का जो वो है लॉ एंड ऑर्डर, उसकी कमी है, बस लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। कमी है? हाँ, बहुत बड़ी। तो आप कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, मजबूत व्यवस्था है, तो ये तो उनके लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है। हमारे लिए तो ये राहुल गांधी ये सब जाते हैं और बाकी कोई नहीं सुनता। क्या कुछ कहेंगे सर, ये ऐसे मामले जब आते हैं सामने तो क्या चलता है? मुसलमान के तौर पर क्या मन में आता है? नहीं जी, मुसलमान को तो इन्होंने एक ऐसा समझ लिया जैसे मुसलमान हिंदुस्तान का कुछ है ही नहीं। आप इतिहास उठा के देख लें, मुसलमान की कितनी कुर्बानी है हिंदुस्तान के लिए। मुसलमान ने क्या क्या नहीं दिया हिंदुस्तान को। ऐसा ही चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ से चला जाएगा? किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। बाकी कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी किसी के दो तरफा नहीं बात करती, वो सबको लेके चलती है। यूपी में कांग्रेस नहीं है, यूपी में तो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार। यूपी में जब तो ये हाल हो रहा है, कांग्रेस नहीं है वहाँ पे, फिर भी राहुल जी वहाँ पे गए मिलने, उन्हें पहुँचने नहीं दिया संबंध। राजनीति करने गए थे राहुल जी, वो मिलने गए थे, वो जो क्या नाम जी जिनके बच्चे मरे हैं उनके परिवारों से मिलने गए थे, उनके दुख में शामिल होने गए थे। कोई राजनीति के लिए नहीं गए थे। वो आदमी ऐसे हैं, वो सबको लेके चलते हैं, उनको खुशी गम में सब में जाते हैं। अब उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें रास्ते में जो हिंसा भड़की, क्या लगता है कि ये क्यों भड़की, किसने भड़काई? इसमें शासन प्रशासन क्या शामिल था? ये सब सरकार के देन है वहाँ पे। ये सब बिना सरकार के तो बिना हो नहीं सकता ना। वहाँ पे यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ कोई क्राइम कर रहा हूँ, क्राइम करने के बाद भी मुझे अगर नहीं पकड़ा जा रहा, तो यहाँ पे यहाँ की सरकार की गलती है ना कि ऐसे क्यों नहीं करा जा रहा है यहाँ पर। अब यूपी के अंदर ये सब जो कांड हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो सब सरकार की वजह से तो हो रहा है ना। अगर सरकार चाहे तो कुछ ना हो सब, कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे तो यूपी की पुलिस भी गुंडागर्दी करने लग गई है। वो तो खुला धमकी देती है। आप मुझे बताओ, पुलिस कस्टडी में लड़का कैसे मर जाएगा? ये तो पुलिस की कमजोरी है ना ये। अगर पुलिस कस्टडी में लड़का मर रहा है तो इसमें सरकार को वो करना चाहिए ना कि जी मरा कैसे है। तो बता तो रहे ना कि हार्ट अटैक आया था। ये ऐसे थोड़ी है, आता तो हार्ट अटैक बाद में भी आ सकता था, पहले भी आ सकता था। ये तो साजिश है ना कि हार्ट अटैक पुलिस कस्टडी में ही आना था, पहले नहीं आ सकता था। हार्ट अटैक पहले भी तो आ सकता था ना, जब पीछे कोई बीमारी हो, जब हो कि जी हाँ जी हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक किस वजह से आया? ये तो पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है ना। नल से जो लटक के जो मर गया, तो फांसी लगा के नहीं मर गया था कागजगंज के अंदर, वो भी तो एक मुसलमान था। कागजगंज का जो मारा था, तो क्या आप ये माने कि पुलिस वालों ने मार दिया? ये पुलिस कस्टडी मरा, वो पुलिस वालों ने मारा है या वो उनकी पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने मारा है, अब इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मरा पुलिस कस्टडी में है तो इसमें सरकारी जिम्मेदारी है इसकी। तो सवालों में सरकार और प्रशासन दोनों बिल्कुल वही साथ है इसके, जब भी हुआ है, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ ना। लेकिन योगी जी तो राम राज्य की बात करते हैं। योगी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। योगी जी तो बहुत कुछ कहता है। मुझे एक चीज़ तो बताओ, योगी जी ने करी हो, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, उसके अलावा तो गुंडा राज तो सबसे ज्यादा बात पूरे की खत्म कर दिया। और उसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि अब विकास हो चुका है, नंबर 1 बन चुका है यूपी। कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे सामने ही नहीं आ रही। ये तो हाईलाइट कैसे जो इस वजह से हमारे सामने आ गया। ऐसे कितने लोग मर रहे हैं, उनका पता थोड़ी चल रहा है। बताओ आप, जो केस हाईलाइट है बस वो दिख रहा है हमको। योगी जी तो भाषण देते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ आ जाइए। ये तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का तरीका है, भड़काने वाले हैं। हिंदू मुसलमान करेंगे, सोचेंगे वोट बटेंगे। जितना मुसलमान का हिंदुस्तान है उतना हिंदू का भी है। मेरे कहने से मैं कहूँ मेरा हिंदुस्तान है भाई, हिंदू ये कहेंगे मेरा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है ये, इनका और ये हमारा नहीं है, सबका हिंदुस्तान है ये। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या दोनों ही नेता उलझा रहे हैं जनता को? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यूपी के अंदर मुसलमान ज़्यादा खतरे में है या हिंदू? बताओ आप।
खतरे में तो कोई नहीं कह रहे, अब तो मुसलमान बाबा खतरे में। की सरकार है। मुसलमान खतरे में, कैसे, थोड़ा मुसलमान को समझाइए। दबाया जा रहा है। आप मुझे बताओ, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हुआ है? कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ कभी कांग्रेस के राज में, क्योंकि कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान को भड़काया ही नहीं है। उनके लिए तो कोई अगर इंडियन है वो तो हिंदुस्तानी है उनके लिए यूपी कोई में तो हिंदू यात्राएं चल रही है, सनातन जागो यात्रा निकाल रहे हैं बाबा। उससे देखो, वो उनकी हेडेक है, वो कुछ भी करें। हमारा काम है हिंदू मुसलमान को एक साथ चलना। संभल में हिंसा हुई तो पत्थरबाजों पर एक्शन लिया जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो उनके पास सबूत है उसके खिलाफ कि जी, अगर उनके पास कोई सबूत हो तो जब वो कहें इस चीज़ को कि हाँ जी ये गुनहगार है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है, तो ऐसे कैसे अंदर कर देंगे, ऐसे कैसे कर आप ये देंगे? मानते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं संभल हिंसा में, वो भी कोई सबूत नहीं है उसका भी, वो भी प्लानिंग के थ्रू टारगेट कर कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना उनके खिलाफ। आप मुझे बताओ, एविडेंस होगा जब भी तो उठाएंगे ना। मैं अगर अपने घर के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि दंगे में मैं भी शामिल हूँ। यहाँ पे कोई किसी को मार के चला जाए, वो मुझसे आगे पूछेंगे जी मेरा क्या रोल इसके अंदर? लड़ाई उनकी थी, मैं तो सिर्फ अपने घर पे अपने घर के नीचे खड़ा था जी, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, उनकी रक्षा तो मैं ही करूँगा ना जब घर का बड़ा मैं हूँ तो। कह रहे वहाँ के सांसद जो है उन्होंने उकसाया भड़काया, दंगे में हाथ जो है सपा सांसद का है। आपको लगता है ये सब कुछ है? मैडम इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। सरकार शामिल है। सरकार शामिल है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और सरकार ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये जो खबर आई है इसमें क्या आप लोग मांग करते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में आगे? कि जी जो भी उसके अंदर गुनाहगार है उसको सजा दो। अगर हिंदू है तो हिंदू को सजा दो, मुसलमान है तो मुसलमान को सजा अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा? दो। जी लिया जाए, बिल्कुल। जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वो करा जाए, देखभाल करी जाए कि जी कहाँ से क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ, देखें तो सही पहले, जब भी तो उन्हें जेल करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए ये जनता थी जिनसे मैं जान रही थी कि संभल के अंदर जो मामला सामने आया उसको लेकर इनकी राय क्या है। हालांकि पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक तौर पर भी इस मामले को लेकर अब तमाम पार्टियां अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कैसे एक के बाद एक पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जा रही है और पुलिस अधिकारी उसको एक मेडिकल इश्यू बता देते हैं, हार्ट अटैक जैसा कारण बता देते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और योगी राज में अब गुंडा राज शुरू हो चुका है? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यूपी में कब। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।